ये हमारी पार्टी के सोच के अनुसार है, हमारी पार्टी के आदर्श के अनुसार है। लेकिन सर तेजस्वी यादव भी एक तरफ कलम बांटते नजर आए हैं। नाम था लाठी पिलावन रैली। कलम के आवरण से उसको ढकने का यदि प्रयास किया जाए तो कभी ऐसा होगा। और इस स्कूल के बस्ता को अब हम लोग घर घर पहुंचाएंगे। अच्छे स्कूल की स्थापना के लिए कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वो उतना दहाड़ता है। नमस्कार, हमारा नाम है दीपक और आपने देखना शुरू कर दिया सच टॉक। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। देखिए, बता दे जनसुराज को चुनावी चिन्ह बस्ता मिल चुका है। बस्ता वो पहचान है जो बच्चे जाते हैं स्कूल उनको पता है, और बस्ता एक पढ़ाई को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट रिलेटेड चीज है। देखिए, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए जनसुराज के उपाध्यक्ष और पूर्व IAS ललन जी हैं। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर, जिस तरीके से जनसुराज को बस्ता जो है चुनावी चिन्ह मिल गया है, ये कितना बड़ा इफेक्ट होगा चुनाव में सर? ये बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग जो स्कूल का बस्ता हम लोगों को जो मिला है जनसुराज पार्टी को, ये हमारी पार्टी के सोच के अनुसार है, हमारी पार्टी के आदर्श के अनुसार है। ये स्कूल का बस्ता मतलब होता है शिक्षा, और शिक्षा जब बिहार में हम बढ़िया ढंग से व्यवस्थित ढंग से लागू करेंगे तो सबसे पहले तो इससे बेरोजगारी दूर होगी, इससे गरीबी दूर होगी, और बिहार का जो है हर एक क्षेत्र में विकास होगा। और हमारे जो 2 आइकन हैं, गांधी जी और अंबेडकर, तो ये अंबेडकर के विचारधारा से और मिलता जुलता है। उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि आपको शिक्षित होना है। तो हमें स्कूल का बैग मिला, यानी हमें शिक्षा का जो महत्व मिला है, और ये जो है समाज में बहुत बड़ी क्रांति लाएगी। जो आज तक जो है बिहार नहीं कर सका, वो बिहार को आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही सर जनसुराज को बस्ता चुनाव चिन्ह मिलता है, उसके तुरंत बाद ही तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की एक फोटो तेजी से वायरल होती है। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को एक बैग देते नजर आते हैं। क्या इस पोस्ट के माध्यम से सर जनसुराज कहना चाहते हैं? जनसुराज तो बहुत स्पष्ट है। यदि मान लीजिए कि हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है, और जो आप बात बता रहे हैं, तो उससे स्पष्ट है कि हमारा जो मैसेज है वो शिक्षा है। यानी जो है आने वाले दिनों में जो है जनसुराज ही जनसुराज होगा, दूसरा नहीं होगा। अच्छा, जनसुराज ही जनसुराज होगा। लेकिन सर तेजस्वी यादव भी एक तरफ कलम बांटते नजर आए हैं। कहा जाता है कि लालू यादव ने 23 साल पहले लाठी रैली निकाली थी, लेकिन अब तेजस्वी यादव जो उनके पुत्र हैं उन्होंने कलम बांट दिया है। तो कितना बदलाव होगा सर ये? देखिए, ये है ना, एक्चुअली उसका नाम था लाठी पिलावन रैली। तो ये होता है ना कि जो बनावटी चीजों से जो है सच्चाई नहीं आ सकती है। वो एक है ना कि खुशबू आ नहीं सकती बनावट के वसूलों से। बिल्कुल। तो अभी जो है जिसका नेचर ही लाठी पिलावन रैली वाला है, वो भी कलम के आवरण से उसको ढकने का यदि प्रयास किया जाए तो कभी ऐसा होगा? ऐसा कदापि नहीं होगा। प्रशांत किशोर ये कहते नजर आए हैं कि अगर तेजस्वी यादव जो कलम बांट रहे हैं, अगर शायद उसी कलम से वो 10वीं पास कर लेते तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये बेहतर होता। हम लोग तो बहुत बढ़िया सोच रहे हैं। प्रशांत जी जिन्होंने कहा है कि अच्छा मैसेज है कि उस कलम से 10वीं पास कर लेंगे, तो कम से कम ये तो कहने होगा ना कि भाई वो 10वीं पास हैं। 10वीं पास हैं। अच्छा, चलिए सर, बस्ता मिल गया, अब प्रचार शुरू हो गया है। कैसे, क्या कुछ अलग करने जा रही है इस बार जनसुराज? क्या प्रचार करने के तरीके होंगे जनसुराज के? देखिए, अभी तो आप जानते हैं कि हमारी पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर 24 को हुई थी, और उसके बाद जो बिहार में 4 बाई इलेक्शंस थे उसको हम लोगों ने कॉन्टेस्ट किया था, और उसमें भी हमें स्कूल का बस्ता ही मिला था जी। और ये 1 नवंबर को प्रबली हमें चिन्ह मिला था, और 11 को चुनाव थे जी। तो इस अल्प अवधि में भी जो है हम लोगों ने लगभग 10% वोट हासिल किए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारे देश की एक पार्टी है जो दुनिया की अपने को सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उसको 10% वोट प्राप्त करने में 20 वर्ष लग गए थे, और हमने जो है मात्र 11 दिन की अल्प अवधि में जो है ये वोट प्राप्त किए। तो उस समय जब हम कुछ दिनों में इतना कर सकते हैं, तो अभी तो मेरे सामने जो है जब चुनाव चिन्ह मिल गया, इसके बाद हमें जो है 3 से 4 महीने सामने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी दूरी तय करेंगे, इसका अंदाजा जो है लोगों को हो जाएगा। क्योंकि जो जिस तरह से प्रशांत जी प्रचार कर रहे हैं, और इस स्कूल के बस्ता को अब हम लोग घर घर पहुंचाएंगे,
तो लोग जान जाएंगे कि यही स्कूल का बस्ता जो है बिहार में विकास का मुद्दा बनेगा, बिहार को जो है व्यवस्था परिवर्तन की सरकार लाएगी और लोग इसके पक्ष में जो है आने वाले चुनाव में वोट करेंगे और निश्चित तौर पर जो है क्रांति आएगी, एक व्यवस्था परिवर्तन की सरकार आएगी और जो बिहार में जो पलायन है, जो बेरोजगारी है, जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, ये सारी चीज दूर आएगी। एक जो है जन स्वराज मतलब पीपुल्स गुड गवर्नेंस, एक जनता का सुंदर राज आएगा और वो एक राम राज्य होगा। सर आखिरी का 2 सवाल लेंगे। अभी जिस तरीके से एक बड़े नेता हैं बड़े पार्टी के, उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर पिकनिक मनाने आए हैं, पिकनिक मनाने के बाद चले जाएंगे। देखिए, अब किन्हीं का मुंह तो हम लोग बंद नहीं कर सकते हैं ना। आप तो खुद देख सकते हैं कि हम कहां से कहां पहुंचे हैं। आपका बहुत सारा सर्वे आया है, उसमें हमारे प्रणेता जो है कितना आगे बढ़े हैं आप देख सकते हैं। और अभी जो आप देखेंगे पिछले 1 महीने में उनकी सभाओं में जो है लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है। शिवहर में जो सभा हुई उसमें 25,000 लोग आए थे। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। आप चुनाव चिन्ह लोगों तक पहुंचाएंगे तो एक लहर आ जाएगी आगे 3-4 महीने में। जब लहर आएगी तो लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ के वोट करेंगे। और जो प्रशांत जी का सोचना है कि इसी बार जो है हमें जो है वो व्यवस्था परिवर्तन की सरकार मिलेगी, क्योंकि हमें निश्चित तौर पर जब लहर होगी तो 150 से ऊपर सीटें मिलेगी। सर आखिरी सवाल, बस्ता मिला है आप लोगों को चुनाव चिन्ह, क्या करेंगे सर अगर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अगर आती है, पार्टी जब अगर इसमें गवर्नेंस में आती है तो क्या कुछ करेगी बच्चों के लिए? सर बच्चों के लिए तो सबसे बड़ी बात तो हम लोग कह देंगे एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होगी। प्रत्येक प्रखंड में जो है एक अच्छे स्कूल की स्थापना होगी। और इसको ये तो निश्चित है कि तुरंत आते ही हम नहीं कर देंगे, इसमें समय लगेंगे। उस अच्छे स्कूल की स्थापना के लिए कम से कम 5 लाख करोड़ रुपये चाहिए। उसकी व्यवस्था हम लोग, आप जानते हैं, प्रशांत जी ने स्पष्ट बता दिया है कि कहाँ से हम व्यवस्था करेंगे। और उसके बाद जो है इसमें जो समय लगेगा, इन द मीन टाइम जो है जो बच्चे हैं यहाँ बिहार के बच्चे हैं वो अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं जहाँ की अच्छी शिक्षा है और उसका फीस जो है सरकार भरेगी। तो देख रहे थे आप जनसुराज के उपाध्यक्ष ललन सर हमारे साथ जुड़े हुए थे। क्या कुछ इन्होंने कहा है जनसुराज को जब बस्ता चिन्ह मिला उसके बाद, किस तरीके से इनका क्या टारगेट होगा, किस तरीके से ये लोग चुनाव प्रचार करेंगे, बच्चों के लिए क्या कुछ करेंगे। तो देखिए इनसे बातचीत हुई है। तो तमाम ऐसे खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। आप सच टॉक देख रहे थे, धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।